बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे जो बार बार पीपीएस के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। स्पेशल एजुकेशन की पहली पॉलिसी जो है ना वो कब लॉन्च हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1986 में स्पेशल एजुकेशन की पहली पॉलिसी लॉन्च हुई थी और इसको रिवाइज जो है ना 1988 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन स्कूल एच आई इस्टेब्लिश्ड। एच आई का जो पहला स्कूल इस्टेब्लिश किया हुआ था वो कराची में हुआ था, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के हिस्से में दो स्कूल आए थे। एक एच आई का ये 1920 में बना था कराची में, और दूसरा वी आई का जो 1906 में बना लाहौर में, जो आजकल शेरांवाला गेट में जो है ना मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69 dB टू 95 dB इज़ डैश डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस। ये जो रेंज होती है 69 dB टू 95 dB, तो ये डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कौन सी होगी? तो ये सवेयर हेयरिंग लॉस होती है जो है ना, ये डिग्री सवेयर हेयरिंग लॉस जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन वन पार्ट ऑफ वेव एंड द सेम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वेव। जो एक वेव से दूसरी वेव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज़ रिजल्टिंग इन। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है ना, अगर आउटर और मिडल एयर में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर एयर नर्व्स become damaged and do not properly transmit their signals to the brain is called। तो इनर एयर जो नर्व होती है अगर वो डैमेज हो जाए और जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रॉपर तौर पर ब्रेन तक ना पहुंच पाएँ तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है ये अगर प्रॉब्लम इनर एयर में स्पेशली कोक्लिया या फिर ऑडिटरी नर्व में प्रॉब्लम हो तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है तो उसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ हेयरिंग लॉस अकर्स आफ्टर बर्थ इट इज़ नाउन एज। अगर हेयरिंग लॉस जो है ना आफ्टर बर्थ हो तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। ठीक है। और अगर हेयरिंग लॉस जो है ना एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर बर्थ हो तो उसको हम फिर कहते हैं कंजेनिटल हेयरिंग लॉस जो है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन हेयर इज़। जो ह्यूमन हेयर जो है ना जो फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड को एक इंसान जो है ना वो आसानी से सुन सकता है। तो इससे ऊपर की 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो साउंड्स हों तो उनको वो नहीं सुन पाता। तो यहाँ ऑप्शन दी गई हैं 50 हर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़, सी ऑप्शन है 5,000 हर्ट्ज़ और डी ऑप्शन है 50,000 हर्ट्ज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 50,000 हर्ट्ज़ जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेक ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड। ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनोक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंजाइटिस इज़ काज ऑफ। मीनिंजाइटिस जो है ना ये होता है पोस्ट नेटल जिकाज जो है ना, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल, ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की काजेज़ हैं। तो 3 किस्म की ये होती हैं, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल मीन्स बिफोर द बर्थ, पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ और पोस्टनेटल जो होती है वो आफ्टर बर्थ, और मीनिंजाइटिस जो है ना ये आफ्टर बर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फेक्शन caused by eating the uncooked food during pregnancy is called।
अगर वालदा जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम पका हुआ खाना खाती है तो उससे जो इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबेला इज़ आल्सो कॉल्ड, रूबेला को जर्मन मेजल्स भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जर्मन मेजल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना इज़ काज्ड बाय ओटाइटिस एक्सटर्ना की जो किस वजह से होता है, तो ये जो है ना एक बैक्टीरिया की वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड कंटेन इन इनर एयर, इनर एयर में कौन सा जो है ना वो फ्लूइड हमारा वो पाया जाता है, वो पेरिलिम फ्लूइड जो है ना इनर एयर में पाया जाता है, जबकि कोकलिया के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं एंडोलिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एयर ड्रम सेपरेट द एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल फ्राम द, जो एयर ड्रम है वो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल को सेपरेट करता है किस से, मिडल एयर से। मिडल एयर से वो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल को जो है ना वो सेपरेट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मिडल एयर। अच्छा, पर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो ये होता है इंटेंसिटी जो है ना। करेक्ट आंसर हमारा इंटेंसिटी। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड वेव जो है ना वो ट्रेवल नहीं करती किस में, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हेयरिंग लेवल इज, नॉर्मल जो हेयरिंग लेवल होता है -10 dB टू 15 dB या 25 dB तक नॉर्मल जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिल्ड्रन हैव माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन हैव IQ फ्रॉम, माइल्ड जो रिटार्डेशन का IQ होता है बच्चों का जो है ना वो होता है 50 to 55, 55 से 70 dB, वो बच्चों का जो है ना वो माइल्ड उसका होते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का वो शिकार होते हैं बच्चे। तो अगर हमारी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।